बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक और घिनौनी वारदात हुई है। बथनाहा थाना क्षेत्र में 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक अब भी फरार है। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है और इससे इलाके में गुस्से का माहौल है। यह घटना 3 मार्च शाम की बताई जा रही है, जब पीड़िता घास लाने के लिए खेत में गई थी। तभी 5 लड़कों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया और बारी बारी से अपनी हवस का शिकार बनाया। जब बच्ची ने विरोध किया तो दरिंदों ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सीतामढ़ी सदर डीएसपी रामकृष्णा ने बताया कि हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है और हम जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाएंगे। सीतामढ़ी एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष बथनाहा और जिला आसूचना इकाई की एक विशेष टीम गठित कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। कल शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में बथनाहा थाना को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि हरिबेला पंचायत के अंतर्गत है एक नाबालिग बच्ची जो है वो कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे एवं उसके उपरांत वो लड़की खोजबीन करने पे भी मिल नहीं रही थी। मामले की जो है अग्रिम कार्रवाई एवं छानबीन हेतु हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे अतिरिक्त परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रवि कुमार एवं साथ ही बथनाहा थाना अध्यक्ष एवं डीआईजी की टीम भी शामिल थी। हम लोगों के द्वारा अग्रिम छानबीन की गई और जो परिजनों से पूछताछ इत्यादि की गई एवं जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ उसकी एक और रिश्तेदार में जो बहन लगती थी वो भी साथ में थी। उनसे पूछताछ के उपरांत ऐसा पता चला कि 5 की संख्या में युवक थे वहाँ पर घटनास्थल पे एवं उनके द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विधिवत सब कुछ कार्रवाई प्रारंभ किया एवं 12 घंटे के अंदर जो घटना में शामिल जो 5 युवक थे उनमें से 4 लोगों को जगह जगह विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके बरामद कर लिया एवं उन्हें जो है हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य संकलन का काम किया गया है, जिसमें कि एफएसएल की टीम भी वहाँ पर बुलाई गई थी एवं साथ ही जो अन्य प्रकार के मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्य हैं, साथ ही ऐसे कांडों में जो विधि द्वारा स्थापित जितने भी प्रोटोकॉल हैं सभी का अनुपालन किया जा रहा है एवं जो बालिका है एवं जो आरोपी हैं सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट इत्यादि का भी जो कार्य है वो भी प्रक्रियाधीन है, वो किया जा रहा है। इस पर जल्द ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु सीतामढ़ी पुलिस तत्पर है। उनमें से एक युवक जो है वो संभवतः लड़की से पूर्व से जान पहचान था, लेकिन इसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो लोग वहाँ पर किसी बाराती में आसपास के गांव में जाने वाले थे और उनके द्वारा वो जो है वो शायद संभवतः इंटॉक्सिकेटेड थे। इस हालत में उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है। बिहार में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। तकनीकी और अभियंत्रण विभाग की लापरवाही कहें या सरकार की उदासीनता, लेकिन बिना सोच विचार के ही हो रहे निर्माण कार्य सरकारी राशि के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण बनते जा रहा है। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में भी ऐसी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ बने पुल को देखकर ऐसा लगता है कि यह खेती का हिस्सा बन चुका है। लाखों की लागत से बने पुल सड़क के अभाव में पूरी तरह से अनुपयोगी साबित हो रही है। बेलवा नरकटिया गांव के बीच बना यह पुल एक ताज़ा उदाहरण है। यह पुल देवापुर तक जाने वाली SS 54 सड़क परियोजना का हिस्सा था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की अड़चन के चलते सड़क का निर्माण अधूरा रह गया। कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने बताया कि यह सड़क उनके विभाग के अधीन नहीं आती है और उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या की वजह से निर्माण कार्य अटका हुआ है। बिहार में ऐसे अनगिनत पुल हैं जो सरकार की योजनाओं और उनकी जमीनी हकीकत का आईना दिखाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक सरकारी राशि का इस तरह दुरुपयोग होता रहेगा और कब तक जनता सुविधाओं से वंचित रहेगी। पुल बना रोड बनने के लिए, अब रोड नहीं बन रहा है तो अब लड़का सब कथी करेगा, इस पर सब खेलता बोलता है, शौचालय कर देता है उसी पर। क्या कितना दिन पहले बन गया? साल भर पहले बना है। रोड का पता नहीं है, रोड के पता नहीं है, पुल पहले बन गया। मोतिहारी में आयोजित बिहार राज्य किसान सभा के 35वें राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव R वकैया ने बिहार के 35 जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार ने 3 काला कृषि कानून को तो वापस कर लिया, जो संयुक्त किसान आंदोलन की बड़ी जीत रही, लेकिन चोर दरवाजे से नया
विपणन कानून बनाकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को लूटने की खुली छूट देने के लिए उतावला है, जिसका विरोध पूरे देश के किसान संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। सरकार किसानों के खेती योग्य जमीन को जबरन अधिग्रहण कर विकास के नाम पर कॉरपोरेट परिवारों को दे रही है, जिसका भी विरोध देश में हो रहा है। जिस तरह से कॉरपोरेट परिवार के पक्ष में किसानों के जमीन अधिग्रहण का खेल खेला जा रहा है, उससे लगता है कि भविष्य में देश में भारी खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के फसल का समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने से पीछे हट रही है, जिससे खेती घाटे का व्यवसाय बन गया है और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उन्होंने देश में संयुक्त किसान आंदोलन को मजबूत करने तथा किसानों को संगठित कर इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सम्मेलन में विभिन्न जिले से आए सैकड़ों प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव रखे तथा कृषि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने, कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण पर रोक लगाने, गन्ना मूल्य 600 रुपये क्विंटल करने, नई विपणन नीति वापस लेने, बेतिया राज की भूमि पर बसे लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करने, किसान एवं जन विरोधी सिकरहना तटबंध के निर्माण पर रोक लगाने, बंद चीनी मिलों को चालू करने सहित दर्जनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए। दूसरे दिन किसान सभा के राज्य संयोजक रामचंद्र महतो, प्रबोध प्रभाकर, सीताराम शर्मा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए संगठन और संघर्ष पर काफी जोर दिया। किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आज के राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए किसानों को आंदोलन में कूदने का आह्वान किया। आपको बता दें कि किसान सभा के राज्य सम्मेलन को सफल बनाने में प्रभाकर जायसवाल, विजय शंकर सिंह, शंभू शरण सिंह, विश्वनाथ यादव, रामचंद्र प्रसाद, कन्हैया प्रसाद, रामायण सिंह, राधा मोहन सिंह, निजामुद्दीन खान सहित अन्य दिन रात एक किए हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत आदापुर प्रखंड में बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाह को रोक दिया। इस मामले में प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी ने अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित ने आदेश जारी किया कि बाल विवाह को तुरंत रोका जाए। इसके बाद आदापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदापुर थाना की पुलिस, हरपुर थाना अध्यक्ष किशन कुमार पासवान और प्रयास टीम शामिल थी। टीम ने विवाह स्थल पर पहुंचकर लड़की के उम्र सत्यापन के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें लड़की नाबालिग पाई गई। जिसके बाद प्रशासन ने बेलवा पंचायत सचिव सुमित कुमार, मुखिया जितेंद्र कुमार सिंह और सरपंच चंद्रिका सिंह के माध्यम से पंचनामा और अंडरटेकिंग लिया और विवाह को तुरंत रोक दिया। अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद अभिभावकों व ग्रामीणों को बाल विवाह से शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में लोगों को समझाया गया। इस अवसर पर प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक कुमार, उमेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थे। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से एक नाबालिग बच्ची का भविष्य अंधकारमय होने से बच गया। अधिकारियों ने दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। आज केडीएम पब्लिक स्कूल मोतिहारी में विज्ञान और खेलकूद से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में घर में पड़ी बेकार चीजों से आकर्षक और उपयोगी मॉडल बनाए गए, जिसमें रोबोट, चीनी मिल, विंड मिल, ज्वालामुखी प्रदूषण नियंत्रण योजना, झूले और रंग बिरंगे फूल पौधे शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के जरिए छात्रों ने पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जागरूकता को दर्शाया। आपको बता दें कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा समय समय पर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं, जिससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और रचनात्मक सोच विकसित होती है। इसी के तहत बच्चों ने विज्ञान मेले में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बच्चों को अनुशासन, शिष्टाचार और आत्मनिर्भरता की सीख दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा ने बच्चों को जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी। इस विज्ञान और खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्वान शिक्षक विनीत सिंह, नीतू, कोमल, मिली, नेहा, काजल, प्रियवंदा और अन्य शिक्षकों ने सहयोग किया। विद्यालय की प्राचार्य श्वेता मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा और विकास में शिक्षक, विद्यालय और माता पिता की अहम भूमिका होती है। उन्होंने इस तरह के आयोजन को बच्चों के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। इस आयोजन ने न सिर्फ बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया, बल्कि उनमें अनुशासन, टीम वर्क और सफलता के लिए मेहनत करने की भावना भी विकसित की।